जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम कुछ एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी एग्जाम में लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लें। तो भारत के दर्शनीय स्थल से कुछ हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो इस क्वेश्चन को बार बार आप देखो और इसको याद ही कर जाना। ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, 1 नंबर आपका पक्का होगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और पहला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो सालार जंग संग्रहालय म्यूजियम कहाँ है? तो आप याद रखना, ये हैदराबाद में है सालार जंग। ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, तो इसको जरूर देखना। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये रॉक गार्डन फेमस क्वेश्चन है, रेलवे में भी कई बार आया है, एसएससी में भी आया है। तो रॉक गार्डन कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कलकत्ता, जयपुर, चंडीगढ़ और बेंगलोर। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही होगा, रॉक गार्डन चंडीगढ़। तो सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपको पता होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया दिल्ली, दूसरा सासाराम, तीसरा लाहौर, चौथा अजमेर। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? ये बिहार में, याद रखना। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर है? विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है कहाँ पर? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो पवनार आश्रम कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों, पवनार आश्रम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो हमारा आंसर ए सही होगा। यहाँ पर ए के साथ हम लोग चलेंगे, महाराष्ट्र हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। ये भारत भवन कहाँ स्थित है? पहला है नई दिल्ली में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा भोपाल में, चौथा पटना में। तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र, ये सांस्कृतिक केंद्र है। कला को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना बनाया गया था। कला को बढ़ावा देने के लिए ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, याद रखना। तो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र है ये, और इसमें म्यूजियम भी है। तो ये भोपाल में, तो भोपाल यहाँ पर आंसर होगा हमारा। तो भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है। ये लैंसडाउन कहाँ पर है? ये पर्वतीय नगर है एक। ऑप्शन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो लैंसडाउन पर्वतीय नगर है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड यानी उत्तरांचल में। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, बी के साथ हम लोग चलेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने झा एग्जाम पेज को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के और अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास आएँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में योगदान हो सके हमारा। तो इसको जरूर देखना आप। तो पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ और आगरा। तो इलाहाबाद, जिसे आजकल हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज, तो ये प्रयागराज शहर यानी इलाहाबाद में ये स्थित है आनंद भवन। ये प्रांतीय कांग्रेस कार्यालय भी था, प्रांतीय कांग्रेस कार्यालय भी है, कार्यालय भी है। और इसे इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। ये मोतीलाल नेहरू का ये था, 1934 ईस्वी से इसमें रह रहे थे। तो बाद में ये कांग्रेस का कार्यालय बना, फिर बाद में ये राष्ट्रीय धरोहर बन गया आनंद भवन। तो ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा रामेश्वरम, तीसरा चेन्नई, चौथा कोच्चि। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो कलकत्ता से जोड़ देते हैं, लेकिन ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? रामेश्वरम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? रामेश्वरम में।
तो रामेश्वरम आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल स्थित है, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल है उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में। तो हवा महल कहाँ पर है? तो ये जयपुर, तो जयपुर हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो जयपुर के साथ हम लोग चलेंगे, हवा महल जयपुर में। तो याद रखना हवा महल कहाँ पर है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन के बारे में पूछा गया है। तो वृंदावन गार्डन याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे मैसूर, मथुरा, बेंगलोर, नई दिल्ली। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर मथुरा ऑप्शन है, तो वृंदावन मथुरा में नहीं है, ये कहाँ पर है? मैसूर में, कर्नाटक का एक शहर मैसूर। तो यहाँ पर वृंदावन गार्डन है मैसूर में। तो याद रखना वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं दक्षिण भारत का पर्वतीय सौरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में है? तो दक्षिण भारत का यह शहर, पर्वतीय शहर उद्गम मंडलम या फिर ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ऊटी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। याद रखना तमिलनाडु में क्या है? ऊटी। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है, ये सब सारे दर्शनीय स्थल है, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है पेपर में, तो इसको जरूर पढ़ना, बार बार इसको पढ़ना, इसको याद कर जाना। तो यहाँ पर कहता है खजुराहो स्थित है, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रदेश। तो खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? पोर्ट विलियम कहाँ है? पहला है चेन्नई में, दूसरा मछलीपट्टनम, तीसरा है कोलकाता, चौथा है नई दिल्ली। तो पोर्ट विलियम ये कहाँ है? तो पोर्ट विलियम कलकत्ता में। तो दोस्तों याद रखना पोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। सी आंसर हमारा यहाँ पर होगा, पोर्ट विलियम कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ है? ये भी एक लोग जाते हैं देखने के लिए, ये भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है अकबर का मकबरा। तो यह है आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी और सिकंदरा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आगरा में बताऊं या फिर सिकंदरा में। तो आगरा से कुछ दूरी पर सिकंदरा नाम का जगह है, वहीं पर अकबर का मकबरा है। तो आगरा से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है सिकंदरा, वहीं पे अकबर का मकबरा है। तो याद रखना अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। तो सिकंदरा आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर के बारे में पूछा गया, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो आप याद रखना दोस्तों, मुगल शासक जितने भी थे उसमें से जहांगीर और बाबर का मकबरा भारत के बाहर है। जहांगीर और बाबर इन दोनों का मकबरा भारत के बाहर है। जहांगीर का लाहौर में, ये जहांगीर का कहाँ पर है? लाहौर, और बाबर का काबुल में। याद रखना तो काबुल। तो ये दोनों का मकबरा भारत के बाहर है। तो यहाँ पर पूछा गया जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे आगरा, दिल्ली, लाहौर, कश्मीर। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। तो याद रखना सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन अवस्थित है, राष्ट्रपति भवन कहाँ है? पहला है नीलगिरी पहाड़ियों पर, दूसरा है रायलसीमा पहाड़ियों पर, रायसीन की पहाड़ी पर, तीसरा अरावली पहाड़ी पर, चौथा है मैकाले पहाड़ी पर। तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे। तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा, रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? बहुत फेमस सुरंग है, ये टनल है जवाहर सुरंग, ये कहाँ है, किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तरांचल में, गोवा में। तो जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो याद रखना दोस्तों ये जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये जवाहर सुरंग है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर या फिर सॉल्ट लेक सिटी स्थित है। सॉल्ट लेक सिटी या डायमंड हार्बर बहुत ही फेमस, ये कहाँ पर है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई और कैलिफोर्निया में। तो डायमंड हार्बर कलकत्ता में। तो याद रखना कोलकाता ये आंसर सही होगा। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी ये कोलकाता में है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा?
सही होगा। तो इसको याद करना, बार बार इसको पढ़ोगे याद हो जाता है बड़ी आसानी से। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो निश्चित है। तो आप इसको देखना, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जरूर पढ़ना, ये क्वेश्चन सब छूटना नहीं चाहिए आपसे, तो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज कहाँ पर है? आप लोग पढ़े होंगे गोल गुंबज, ये बीजापुर का गोल गुंबज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आंसर डी होगा। ऑप्शन यहाँ पर गुलबर्गा, गोलकुंडा, रानीपुर और बीजापुर। तो बीजापुर का गोल गुंबज, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सब छूटना नहीं चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन ये सब। तो इसको याद करना, बीजापुर का गोल गुंबज, यानी गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर में। नेक्स्ट है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली भी बार बार पूछा गया है, आप पलट के देखेंगे क्वेश्चन सबको मैगजीन में तो आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में दोहराया जाता है। साइलेंट वैली, जिसको शांति घाटी के नाम से भी जानते हैं, किस राज्य में है? कभी शांति घाटी किस राज्य में, ऐसे पूछ देता है, या फिर साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो आप याद रखना, साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में साइलेंट वैली। इसके आसपास के इलाके को सेज के रूप में विकसित किया गया है, तो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये केरल राज्य में। तो याद रखना, बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है श्रीहरिकोटा, बी त्रिवेंद्रम और सी ट्राम्बे, डी बेंगलोर। तो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये त्रिवेंद्रम में। तो याद रखना, तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे, बी सही है। याद रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो पहला है सांची, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है रायपुर, चौथा है गया। तो अशोक स्तंभ आपको पता होगा, चार शेर बैठे हैं बैक टू बैक, यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो अशोक स्तंभ ये सारनाथ में, ये वाराणसी के पास सारनाथ नाम के जगह पर ये अवस्थित है। तो वाराणसी के पास, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी के पास। तो याद रखना ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सारनाथ आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो पहला है राणा हमीरदेव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है राणा कुंभा, चौथा है राणा रतन सिंह। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया? याद रखोगे, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ये भी बहुत फेमस। तो ये राणा कुंभा ने बनाया था। सी आंसर हमारा सही होगा, राणा कुंभा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। तो ये आंसर सही होगा, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जमा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की जमा मस्जिद किसने बनवाई? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो जमा मस्जिद आपको पता ही होगा, जमा मस्जिद दिल्ली में है, ये शाहजहां ने बनवाया था। तो डी आंसर हमारा सही है, ये आंसर होगा हमारा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज खास किसने बनवाया? हौज खास किसने बनवाया? पहला बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद तुगलक ने, चौथा है फिरोज शाह तुगलक ने। तो हौज खास किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ना। एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कई सारे क्वेश्चन पिछले एसएससी जीडी में पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, उसी में से ये क्वेश्चन सब है। और इसको जरूर पढ़ना। आज बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इसी तरह का और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।